पर्यटन यात्रा में कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस भव्य एवं गरिमामयी जनसभा में हमारे बीच में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय सोम प्रकाश जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, आदरणीय संतोष देवांगन जी, आदरणीय ज्योतिनंद दुबे जी, आदरणीय ननकीराम कंवर जी, माननीय विधायक रामपुर मंडल अध्यक्ष धन्नू दुबे जी, आदरणीय पुन्नूलाल मोहले जी, आदरणीय लखनलाल देवगन जी, आदरणीय मोतीलाल साहू जी, आदरणीय अनुराग सिंह देव जी, आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, आदरणीय गोपाल साहू जी, आदरणीय डॉक्टर राजीव सिंह जी जिला अध्यक्ष कोरबा, आदरणीय नवीन मार्कंडे प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति, आदरणीय रवि भगत जी, आदरणीय नलिनेल ठोकने प्रदेश प्रवक्ता, आदरणीय दिनेश सिंह जी, आदरणीय अंकित जायसवाल जी, उपस्थित सभी हमारे भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, सबसे पहले छत्तीसगढ़ के आम जनमानस का, मंच पर उपस्थित अपने नेताओं का और उपस्थित सामने बैठे भाइयों बहनों का, सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश की धरती से चलकर के कोरबा की इस महान भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ महातारी की जय बोलता हूं, जय महामाया, जय काली देवी की जय बोलता हूं। सबको मैं राम जोहार करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय रमन सिंह जी के नेतृत्व में इस चुनाव से पूर्व से आपने ठीक से उनके काम को देखा है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई है, सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को बनाने के समय जिस सपने को देखा था, पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी राज्य है, एक ऐसा राज्य जहां माताएं बहनें को जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करना चाहती थी। लेकिन हम सब जानते हैं किस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने, चाहे केंद्र में बैठी रही हो जब यूपीए और यूपीए 1 और यूपीए 2 में, और चाहे छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में, भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी हुई सरकारें कांग्रेस पार्टी की रही है। जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेमों में घोटाला हो, चाहे सेना के बने भवनों में घोटाला हो, आकाश से लेकर पाताल तक चारों तरफ घोटाले ही घोटाले कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुए। ढेर सारे कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री जेल के सिक्कों के पीछे जेल खाने में डाले गए। छत्तीसगढ़ में आप सब जानते हैं भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में भूपेश बघेल की सरकार, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे गरीबों के लिए अन्य जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके घोटाले हो। अभी हमारे माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे किस ढंग से आपसे वादे करके सरकार बनाई गई, ना पट्टे दिए गए, ना शराबबंदी की गई, ना महिलाओं को जो महीनवारी धनराशि देने के वादा किया गया था उसको भी पूरा नहीं करने का काम किया गया। छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी सरकार और आम जनता से वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे मैं कुछ कहने के लिए आया हूं। हम सब जानते हैं कि आज हम जिस धरा पर खड़े हैं, यह वीर नारायण सिंह जी की धरा है, यह शहीद गुंडाधर धुर्दी की धरा है।
और यह धरती इस बात की अच्छी तरह जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम लोगों के जीवन स्तर को बदलाव लाने के लिए ढेर सारे उपाय किए थे। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में सरकार बदली, सरकार की सारी गरीब कल्याण योजनाओं को, भारतीय जनता पार्टी की सारी गरीब कल्याण योजनाओं को बंद करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की। अगर उत्तर प्रदेश के बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहें, जैसा कि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे, पिछले 6 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। इन 6 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। आज अपराधी या तो जेल के सिक्कों के पीछे है या प्रदेश को छोड़ करके चले गए हैं। आप सबने जो आशीर्वाद दिया था, देश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया था, उसकी वजह से अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बन करके तैयार होने वाला है। जनवरी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंदिर को जनता के लिए खोलने का काम करेंगे। इसलिए मेरे छत्तीसगढ़ के भाइयों और बहनों, आपसे अपील करने के लिए आया हूं, जनवरी माह में जैसे ही प्रभु रामलला का भव्य मंदिर माननीय प्रधानमंत्री जी जनता के लिए खोलेंगे, आप सब आकर के प्रभु रामलला का दर्शन करें। मैं आपको आज आमंत्रण देने के लिए आया हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दंगाइयों का समर्थन करने का काम किया है, धर्म परिवर्तन करने वालों का समर्थन करने का काम किया है। चाहे कवर्धा हो, चाहे बीरनपुर हो, चाहे बस्तर हो, चाहे अपना सरगुजा हो, चारों तरफ जो अव्यवस्था थी, जो दंगों का आलम था, वो किसी से छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश आप जाओगे तो चारों तरफ आपको एक्सप्रेसवेज नजर आएंगे। ये डबल इंजन सरकार की देन है। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी पूरी तरह से एक्सप्रेसवेज बना करके उत्तर प्रदेश में खड़ा करने का काम किए हैं। जब अच्छी तरह जानते हैं, हम जिधर भी बाई रोड आए गए हैं, सड़कों का बुरी हालत कांग्रेस पार्टी की बघेल जी की सरकार ने कर रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है, आम जनता की भागीदारी नहीं रह गई है। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2600 किलोमीटर एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। देश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे कहीं बन रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। इसलिए मेरे छत्तीसगढ़ के भाइयों तथा बहनों, आप भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, उत्तर प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनाएं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ में बनेंगे। छत्तीसगढ़ की बदहाल जो सड़कें हैं, उनके बारे में यहाँ के कांग्रेस के नेता कहते हैं सड़कों से विकास नहीं होता, सड़कों से कुछ फायदा नहीं है। सड़कों के जितने पैसे केंद्र सरकार भेजती है और जो आपकी गाड़ी कमाई के पैसे हैं, वो सारे के सारे पैसे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं के जेब में जाते हैं सड़कें बनाने का। इनको कोई मतलब नहीं रह गया है। आप सब जानते हैं, आपको पूछना चाहिए, जब यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यहाँ आए तो उनको आपसे पूछना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की सड़कों की बदहाली क्यों है। इसका पैसा जो केंद्र से आया था, जो हमारी गाड़ी कमाई टैक्स के रूप में आपने ली थी, छत्तीसगढ़ की सड़कें क्यों बनी, नहीं बनी, ये आपको यहाँ के मुख्यमंत्री से जरूर पूछना चाहिए। हम सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के 46,50,000 गरीबों को निःशुल्क मकान देने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। और आज 16 लाख जरूरतमंद लोग, हमारी 16 लाख जरूरतमंद बहनें मकान का इंतजार कर रही हैं। केंद्र से आया हुआ पैसा पड़ा है, लेकिन गरीबों को आवास छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने नहीं देकर के एक महापाप किया है। इसलिए बहनों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। और सबसे बड़ी बात क्या हुई, भूपेश बघेल जी ने गरीबों को तो मकान नहीं दिया, लेकिन अपना ईडब्ल्यूएस की जमीन पर बड़ा महल बना करके खड़ा किया है। छत्तीसगढ़ के लोगों, आपको कभी भूलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, इनके नेताओं ने गरीबों को मकान नहीं दिया और यहाँ के मुख्यमंत्री ने ईडब्ल्यूएस गरीबों की जमीन पर अपनी कोठी, अपना महल बना करके खड़ी किया है। आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने क्या किया, हर गरीब को शौचालय देने का काम किया है। कोई ऐसा हमारा भाई बहन नहीं है उत्तर प्रदेश में
जिसके घर पर अपना शौचालय न हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की आज भी हमारी बहनें इंतजार कर रही हैं। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जब चुनाव से पहले क्या कहती थी, छत्तीसगढ़ में हम शराबबंदी करेंगे, छत्तीसगढ़ में हम हर माह को 500 रुपया महीना देंगे, हम 4 मुफ्त सिलेंडर देंगे। कहां गए वादे? केवल गुमराह करके, आपको झूठ बोल करके सत्ता हासिल की है कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। आपको कांग्रेस पार्टी को, भूपेश बघेल को कभी माफ नहीं करना है। इन लोगों ने सत्ता झूठ बोल करके हासिल की है, इसलिए आपको इस बार कमल का बटन दबा करके छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनाना है। सबसे बड़ी बात क्या है, छत्तीसगढ़ के जो हमारे युवा हैं, हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो भाई हैं, बहन हैं, उनको नशे की लत लगा करके उनको ढकेलने का काम